बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, अहम आदाद। जब हम मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, तो उस पैमाइश में हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है। अगर हमारे पास एक बहुत लंबी क्या कहते हैं स्केल है जिस पे 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर लिखा हुआ है बस, तो इसका मतलब है हम 1 मीटर और 2 मीटर के दरमियान मेजर नहीं कर सकते। नॉर्मली ऐसा स्केल चाहिए होगा बड़ी लंबाई के लिए। जैसे इस कमरे की लंबाई कितनी है या इस पूरे स्कूल की लंबाई कितनी है, लेकिन मुझे अगर इस पेंसिल की लंबाई नापनी है तो आपका स्केल काफ़ी है। फिर इसमें 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये देखें, ये मीटर है पूरा। यहाँ इस पे लिखा हुआ है 0, यहाँ इस पे लिखा हुआ है 100। 1 मीटर के अगर 100 छोटे छोटे टुकड़े कर दूं बराबर बराबर, तो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर। एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर। सेब के 4 टुकड़े करते हो कभी, तो एक टुकड़ा सेब का कितना होगा? चौथा हिस्सा, चौथाई हिस्सा, या 1/4 होगा ना। सही है। तो ये जो 1 मीटर है इसके हमने 100 टुकड़े किए बराबर बराबर। एक टुकड़े को क्या कहते हैं? 1 सेंटी। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो जब छोटी चीज़ों को नापना होता है फिर मीटर की ज़रूरत नहीं है। फिर किसकी ज़रूरत है? मीटर तो इतना लंबा है, ये तो मीटर के बराबर है ही नहीं। इसको मैं मीटर से कैसे नापूं? इसको मैं किससे नापूंगा? सेंटीमीटर से। छोटी चीज़ के लिए छोटा स्केल, इसको कहते हैं स्केल। स्केल का मतलब पैमाना। आप तो इस फुट्टे को भी स्केल कहते हैं, लेकिन स्केल का मतलब है पैमाना। मीटर्स में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में। सही है। सोना खरीदने जाते हो तो किलोग्राम में खरीदते हो? कोई है इतना मालदार? क्या कहते हो? 10 ग्राम, 12 ग्राम। तो ग्राम क्या है? अगेन 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है। जब छोटा वजन करना है तो ग्राम। हाँ, जब चीनी लेनी है, वैसे तो चीनी भी महंगी हो गई है आजकल, नहीं? 1 किलोग्राम लेते हुए बंदा सोचता है 100 रुपये की हो गई है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये स्केल लिया और मैंने आपको कहा इस पेंसिल की पैमाइश करें। आप सबने पैमाइश की, ठीक है। तो अब 3 आंसर्स दिए इन लोगों ने। वीडियो देखने वाले तो वीडियो देखेंगे। आप लोगों ने मुझे 3 जवाब दिए। किसी ने कहा 7.4, किसी ने कहा 7.5 और किसी ने कहा 7.6। तो यहीं से तो आ जाती है डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये तो मैंने रूल्स लिख दिए, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी। रूल्स, और बेसिकली रूल्स भी मैंने समराइज कर दिए। तो डेफिनेशन फिर आप लोग लिख लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऑल द रिलायबल डिजिट्स या ऑल द रिलायबल, RELIABLE, RELIABLE, ऑल द रिलायबल, या इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेना सर्टेन, CERTAIN, यानी रिलायबल का वर्ड भी लगा सकते हैं और सर्टेन का वर्ड भी लगा सकते हैं। ऑल द रिलायबल, सर्टेन, एंड द फर्स्ट अनरिलायबल। ये रिलायबल से पहले अन लगा दो, UN। इसी तरह ब्रैकेट में अनसर्टेन। सही है। एंड द फर्स्ट अनरिलायबल और ब्रैकेट में अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन, UNCERTAIN। फिर इसके बाद डिजिट,
डिजिट तो अलग हो गया ना यार, डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी, ये जो मैंने पेंसिल आपको मेजरमेंट करने को दी, इससे आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे, लेकिन इसको याद रखना फिर सारी उम्र, भूलना नहीं। क्या करना? भूलना नहीं। आप सब ने कहा सर ये 7 सेंटीमीटर तो है ही है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये 7 से कम है, 6 है, या 7 से ज़्यादा है, 8 है। इस 7 पे सारे मुत्तफिक हैं, ऐसे ही है ना। तो ये हमारा रिलायबल है। हमारे पास तो एक है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता था ना। अगर मैं इस स्केल से नापता, कोई बड़ी चीज़ नापता, फ़र्ज़ करें ये मैं मार्कर नाप लूँ तो ये 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये 12 अगर है, फ़र्ज़ करें अगर ये 12.4, 12.5 और 12.6 होते, तो 12 के लिए फिर मेरे पास क्या होते? 2 डिजिट, इसको डिजिट कहते हैं ना। 7 एक डिजिट है 4, तो अगर यहाँ 7 की जगह 12 लिखा होता, फिर मेरे पास कितने डिजिट है? तो 2। 122 लिखा होता, कितने डिजिट होते? 3। तो कहने का मकसद ये, नॉर्मली ये वाले जो डिजिट हैं, इन पे तो आप एग्री हो जाते कि पॉइंट से पहले सब यही कहते कि सर 122 122 122। फर्ज करें एक चीज़ है, उसकी लेंथ 122, लेकिन फिर आप कहते हैं सर 0.4 है, कोई कहता 0.5 है, कोई कहता हो सकता है कोई 0.7 भी कहता था। तो कहने का मकसद ये हमारे सारे रिलायबल हैं। इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक ही है, लेकिन मैं चलो फ़र्ज़ कर लेता हूँ आपके समझाने के लिए कि ये 27 है, ये 7 नहीं है, ये क्या है? 27 है। तो अब ये कितने? 2। तो इस पे तो हम एग्री हैं कि 27 तो है ही है। ये हमारा क्या है? रिलायबल इंफॉर्मेशन है। रिलायबल क्या होता है? काबिल भरोसा। या दूसरा वर्ड क्या है? सर्टेन का क्या मतलब होता है? यकीनी। इस पे हम सबको यकीन था, भरोसा था कि ये 27 तो है ही है। गड़बड़ कहाँ है? पॉइंट के बाद। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? ऑल द रिलायबल एंड द फर्स्ट अनरिलायबल। तो फर्स्ट अनरिलायबल कौन सा हुआ? पॉइंट के बाद वाला ही, और तो हमने लिखा ही नहीं है। कोई कह रहा है 4 है, कोई कह रहा है 5 है, कोई कह रहा है, तो सारे रिलायबल और पहला अनरिलायबल, या सारे सर्टेन और पहला अनसर्टेन को मिलाएंगे और उन सबको कहेंगे सिग्निफिकेंट। तो ये भले अनरिलायबल है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट है? 3। इन सब में 3 सिग्निफिकेंट है। इन सब में ऑल द रिलायबल एंड फर्स्ट अनरिलायबल आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब ये तो प्रैक्टिकली मेजरमेंट में एग्जाम्पल से बता दिया, लेकिन फिर इसके कुछ रूल्स बने। उन रूल से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7 8 9। तो 0 से लेकर 9 तक आपके पास 10 डिजिट हैं। कितने हो गए? 0 को भी मिला लो ना। आप जो भी कुछ लिखते हैं इन्हीं की मदद से लिखते हैं, भले कितना ही बड़ा नंबर लिखें, भले ही कितना छोटा नंबर लिखें, इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट हैं? 10। इन्हीं से हम खेलते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम, 10 का सिस्टम। 10 हिस्से हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। अच्छा, इस डेसिमल सिस्टम में 0 को निकाल लो। किसको निकाल लो? तो बाकी बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? नहीं, इनको हम कहेंगे नॉन जीरो। इनको हम क्या कहेंगे? हैं ये सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल तो बहुत आसान है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी आपको कोई नॉन जीरो हो, वो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट। बेसिकली सवाल ये आएगा, एक आपको नंबर दिया होगा, जैसे ये मैंने बहुत सारे, आपसे कहा जाएगा इसमें कितने बताएं सिग्निफिकेंट है। तो अगर तो सारे जीरो नहीं है, सारे गैर सिफर हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिए 3457, ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, 4 है।
चारों जीरो नहीं है, चारों क्या है? सिग्निफिकेंट। एसएफ का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट फिगर। फिर मैंने एक एग्जांपल और दी थी, पॉइंट। अब जिसमें पॉइंट लगा होता है उसको कहते हैं डेसिमल। पॉइंट को क्या कहते हैं? ये एक डेसिमल नंबर है और ये नॉन डेसिमल नंबर है। तो चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, हम डेसिमल को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इनमें जीरो कोई नहीं है, तो अगेन सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। सही है। तो रह क्या गया? जीरो। सारा फड्डा जीरो का है, तो जीरो। आपके पास 100 रुपए, मैंने कहा यार 0 रुपए लो, क्या करो? लोगे? जीरो का तो मतलब कुछ है ही नहीं। जीरो का तो मतलब है जीरो का तो मतलब है कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100 प्लस 0 क्या होगा? 0 होगा। 100 प्लस 0 क्या होगा? 100 होगा। 100 प्लस 0 क्या होगा? लेकिन एक के आगे अगर मैं 4 जीरो लगा दूं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहरहाल जीरोस के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, वो मैंने समराइज कर दिए हैं, वैसे नोट्स में आपको मिलेंगे। अगर जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान है, बिटवीन का क्या मतलब है? दरमियान, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। वो क्या होगा? जैसे एग्जांपल दिए 2002, हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, तो 2002, ये दो जीरोस जो हैं इस 2 और इस 2 के दरमियान है, तो ये समझिए कैद हो गए। ये क्या हो गए? कैद हो गए। ये जो कैद वाले जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4, दोबारा 4 सिग्निफिकेंट है। अगेन ये नॉन डेसिमल है, डेसिमल है। इस जीरो के एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ 4 है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो हम कहेंगे तीनों के तीनों क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, लेकिन अगर जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान है तो वो सिग्निफिकेंट है, अहम है। उर्दू में कहते हैं अहम आदत। अच्छा जी, ये बहुत आसान है। अगला रूल भी हो, लीडिंग। लीडिंग का मतलब है पहले आना, लीड करना। लीडिंग कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर नेवर नेवर। लीडिंग इज नेवर सिग्निफिकेंट। 0 0 0 34, तो इन जीरो की कोई इंपॉर्टेंस, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैं 3 और 4 ही लूंगा, यही दो क्या है? सिग्निफिकेंट है। वैसे भी आप देख लें, इस 34 के इधर में जितने भी जीरोस लगा दूं ये 34 ही है, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट में भी ऐसे ही होगा। अगर पॉइंट से पहले जीरो है तो अगेन ये जो पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस लगे हुए, जब तक कोई नंबर नहीं आता वो जीरो भी फिर क्या हो जाएंगे? लीडिंग हो जाएंगे, वो भी क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये हो गया, इस जीरो को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, ये चारों के चारों क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं फिर बाद में जो लगते हैं, बाद वालों को कहते हैं ट्रेलिंग। बाद वालों को क्या कहते हैं? ट्रेलिंग, बाद में आने वाले। अब बाद में आने की भी दो कंडीशन हो सकती है, जैसे यहाँ डेसिमल है या डेसिमल नहीं है। लीडिंग के लिए तो ये है कि चाहे डेसिमल है चाहे डेसिमल नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन इनमें फर्क है, बाद में आने वालों में अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट है। इस तरह याद कर लो, नॉन डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल सिग्निफिकेंट। इशारिया नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इशारिया है तो सिग्निफिकेंट। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। अगर नॉन डेसिमल है तो नॉट सिग्निफिकेंट है, डेसिमल है तो जैसे 1, ये मैंने क्या लिखी है वैल्यू? यूनिट 10, 100,000, 10,000, 1,92,000। लेकिन हम ये इन 3 जीरोस को नहीं देखेंगे, हम कहेंगे ये जो नॉन जीरो नंबर हैं ये सिग्निफिकेंट है, बस जीरोस की यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। अगेन ये मैंने लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख या 1 मिलियन, लेकिन इसमें इशारिया नहीं है, तो ये 1 के बाद वाले सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ ये 1 है,
सही है, जीरोस की बात हो रही है ना, नन जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, नन जीरो पे तो हम डाउट, जीरो अगर ऐसा है कि डेसिमल नहीं है तो बस उन जीरोस की कोई अहमियत, अगर डेसिमल है फिर वो इंपॉर्टेंट है। जैसे उसी चीज को मैंने लिख लिया लेकिन 192 के बाद क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब ये 192.000 है, उससे कम है, लेकिन ये सारे जीरो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। अब हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट है। इस तरह अगली एग्जांपल है 45.00, अगेन पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को गौर से देखिएगा, यहां पॉइंट से पहले जीरो नहीं है, यहां पॉइंट से पहले जीरो है। तो अगर पॉइंट से पहले जीरो नहीं होगा, यानी यहीं पर इसी एग्जांपल को अगर मैं यूं कर दूं 1.03542, अब क्या होगा, अब सारे सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 इसमें सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर जीरो से बड़ा हो गया या ये जीरो दो नन जीरो के दरमियान आ गया। सही है, बात समझ में आई। ये रूल्स हैं आपकी नोट्स में भी लिखे हुए हैं, नोट्स में भी लिखे हुए हैं, इनको उतार लें।